हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम। आज मैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में आए एक श्लोक पर आपसे चर्चा करने आई हूँ। जीव का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि वो बंधनों से मुक्त हो जाए और भगवत धाम को प्राप्त करे। तो जो मुक्त जीव हैं उनका संबंध उस स्थान से होता है जो कि भौतिक कष्टों से रहित है। तो 10वें स्कंध में आया क्या होता है, कैसा होता है वो जीव जो भगवत धाम जाने का अधिकारी होता है। तो क्या कहते हैं, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधि वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम नतिशाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या कहते हैं कि जिन्होंने ये सारा जो संसार है उसको जो उसकी जो उपमा दी गई है वो एक भव सागर से दी गई है, एक बहुत बड़े सागर से दी गई है। और हम सब जो भौतिक सृष्टि में आए हुए हैं हमें इस भव सागर को पार करना है। अब इस भव सागर को पार करने के 2 तरीके हमें सामने दिखाई देते हैं। एक वो है कि जिसमें हम स्वयं अपने आप को कर्ता मानते हैं और तैरना शुरू कर देते हैं। और जब हम तैरते हैं तो पद पद पर कोई ना कोई संकट हमारी राह देख रहा होता है। हम अपनी तरफ से अति प्रयासरत हैं। भव सागर को पार करने की इच्छा भी अति प्रबल है। कठिन परिश्रम कर रहे हैं किंतु पग पग पर दुख है, कष्ट है, क्लेश है, मृत्यु का भय है, जरा का भी भय है और बीच बीच में जन्म की प्रसन्नता भी है और व्याधि के कष्ट भी है। हरे कृष्णा। तो क्या कहते हैं, भागवतम में कहा गया कि वह स्थान जहां जन्म जरा मृत्यु व्याधि ये कष्ट ये भय न सताए, वो कौन सा स्थल है? वो वैकुंठ धाम है। और वैकुंठ शब्द का अर्थ ही यही है कि जो कुंठा से रहित हो, किसी भी प्रकार के कष्ट से रहित हो, वही वैकुंठ धाम है, वही भगवत धाम है, वही हमारे कृष्ण जी का घर है। हरे कृष्णा। तो क्या कहते हैं, वो दूसरा रास्ता क्या था कि हम जो भगवान है, भगवान के चरण कमलों रूपी नाव पर
सवारी करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, भगवान के जो श्री चरण हैं उनको ही नाव समझकर उसमें आश्रित हो जाती है। तो जो दृश्य जगत के आश्रय हैं, ये संपूर्ण दृश्य जगत के आश्रय हैं भगवान, और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं। उनके लिए क्या हो जाता है? ये जो इतना बड़ा भवसागर था, जहां तक दृष्टि जाती थी वहां तक सागर की सीमा कहीं दिखाई नहीं देती थी। अब जिसने भगवान के श्री चरणों को अपनी नाव समझकर वहां आश्रय ले लिया, तो उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए ये जो भवसागर है, ये गोखुर के में समाये जल के समान हो गया, अर्थात एक छोटे से तालाब जैसा हो गया। एक छोटा सा, जितना गोखुर होता है, जितना गाय का पैर जहाँ लगता है, जितना गड्ढा उसमें होता है, बस उतना ही रह जाता है, क्योंकि चरण कमलों का आश्रय ले लिया है। जो मुक्ति के दाता हैं, संपूर्ण दृश्य जगत के आश्रय दाता है, और उसका जो ध्येय है, जिन्होंने ऐसा किया है उनका जो ध्येय है वो परम पद है। हरे कृष्ण। होता क्या है कि अज्ञानवश जो प्राणी है वो इस भौतिक जगत में सुख की इच्छा में सकाम कर्मों में लगा रहता है। जो मैंने पहले बताया कि पहले रास्ते में स्वयं को कर्ता मानकर हम उस भवसागर को तैरने का विफल प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में ये समझ लेना चाहिए कि कहीं पर भी सुख नहीं है। प्रत्येक स्थान, किसी भी शरीर में सुख नहीं है, प्रत्येक स्थान पर दुख है, कष्ट है, बाधा है। तो जब अज्ञानवश मनुष्य ऐसा करता है, अथवा वो जीव और भगवान को एक ही समझने लगता है, अहम ब्रह्मस्मि के भाव में देह सहित इस आत्मा को, इस जीव को ही ब्रह्म समझने लगता है, स्वयं को भ्रम के कारण प्रभु समझने लगता है। तब क्या करता है? तब वो इस जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति चक्र में स्वयं को झोंक देने का कार्य करता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। क्योंकि उसको तब तक उस वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक कि उसको अपने स्वरूप का ज्ञान ना हो, जब तक कि उसको भगवान के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ना हो। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान का अलौकिक स्वरूप जब उसे ज्ञात हो जाता है, जब वो इस बात का ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि वह जीव केवल दास है। हरे कृष्णा। और हम सब जीव उस भगवान के दास हैं, और हमारे सभी कार्य सेवा में जाने चाहिए, सेवा ही मान के किए जाने चाहिए। अपने स्वामी की सेवा को ही परम कर्तव्य मानकर किए जाने चाहिए। हरे कृष्णा। और जब हम प्रभु से दास बन जाते हैं,
उस भ्रामक प्रभु से वास्तविक दास बन जाते हैं, तभी हम उस वैकुंठ धाम को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं और जीव अपने बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ पग पग पर कष्ट नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार की कुंठा का कोई स्थान नहीं है, वहाँ वापस इस संसार में आने की बाध्यता नहीं है। तो हम सब भागवतम पर चलते हुए इस मार्ग का अनुकरण करने का प्रयास करेंगे और भगवान श्री कृष्ण से करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि जीव को ज्ञान दीजिए, मुझे मेरे अपने स्वरूप को समझने का अवसर दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।